पे आप सबका स्वागत करता हूं। हमने यूपी पीएससी आरओ की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संकलन देखा था, जिसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। अब आगे के भाग 2 की में पढ़ते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को। इसमें संपूर्ण हो जाएगा जितने भी अभी तक आरओ परीक्षा में हिंदी के पेपर में पूछा गया है पर्यायवाची, वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये भाग कंप्लीट करने के बाद आरओ की परीक्षा में जो हिंदी के पेपर पूछे गए हैं पिछले 2013 का, 2014 का, 2016 में 2 पेपर हुए थे, एक री हुआ था और 2017 का। ये पांचों पेपर मैं अब उसका सॉल्यूशन सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको समझने में एकदम दिक्कत ना हो और तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये उसके आगे से है। 25 प्रश्नों की हमने सीरीज की थी पिछले में, अब ये 26वें प्रश्न से है। निम्नलिखित में कौन सा बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उद्यान माने बगीचा होता है, निकुंज बगीचा है, उपवन बगीचा है। लेकिन हंस जो है ये बगीचा नहीं होता। अब बगीचा के अन्य पर्यायवाची देखिए, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवार, निकुंज, आराम बाग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सफरी मछली का पर्यायवाची शब्द है मीन है, झस है, लेकिन सरवरी नहीं होता। सरवरी किसका है? रात का पर्यायवाची होता है। अब हम मछली के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। मीन, सफरी, झस, जल जीवन, जल तोड़, मत्स्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देवता का पर्यायवाची शब्द गीर्वाण है, विबुध है, त्रिदश है, लेकिन कैवल्य नहीं होता। कैवल्य क्या है? मोक्ष या मुक्ति होता है। महात्मा बुद्ध के उसमें पढ़ा होगा, कैवल्य की प्राप्ति हो गई थी उन्हें, ज्ञान। तो देवता के अन्य पर्यायवाची देखते हैं। देव, सुर, अमर, त्रिदश, निर्जर, अमर्त्य, अजर, विबुध, गीर्वाण। ये देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यामिनी दिया हुआ है, निषिद्ध है, निशा है, रजनी। निशा, रजनी और यामिनी ये तो रात के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन जो ये निषिद्ध है ये निषिद्ध नहीं होता। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा प्रवेश निषिद्ध, तो ये उस तरीके का है। रात का पर्यायवाची शब्द में हम देखते हैं रजनी, निशा, विभावरी, तिमिस्त्रा, रैन, निशीथ, रात्रि, छपा, यामिनी, सरवरी, तमी, त्रियामा, विभा, क्षणदा, दोसा। ये हैं रात के अन्य पर्यायवाची शब्द। ये सब आपको याद होने चाहिए। इसको बार बार पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो वीची माने लहर होता है, तरंग लहर का है, उर्मी लहर का है, लेकिन वल्लभ जो है ये लहर का नहीं होता। वल्लभ का मतलब होता है जिसे स्वामी, पति, आप इसको कह सकते हैं। लहर के अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं। वीच, हिलोर, उर्मी, तरंग, लहरी, वेग, प्रवाह। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गिरापति, प्रजापति और कमलपति ये तो ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो सचीपति है, सची इंद्र की पत्नी का नाम था, तो ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाए। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची देखिए, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ विष्णु को भी कहा जाता है, ब्रह्मा को भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था हिरण्यगर्भ के बारे में यूपी आरओ की परीक्षा में, लेकिन पहले आयोग ने ब्रह्मा माना था और बाद में विष्णु को भी मान लिया, तो उस क्वेश्चन को सबको उसमें नंबर बराबर दे दिए गए थे। इनके अन्य पर्यायवाची हैं अज, पितामह, कमलपति, विधाता, लोकेश, प्रजापति, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभु, विरंच, विधि, सदानंद, नभिजन्मा, सृष्टा, हंसवाहन, करतार, सदानंद, अंडज, गिरापति। ये सब क्या है? ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। ये विवादास्पद था, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दास का पर्यायवाची? दास मतलब सेवक। तो भृत्य, दिनकर, अनुचर, किंकर।
तो अनुचर, किंकर और भृत्य तो दास का पर्यायवाची होता है, लेकिन ये जो दिनकर है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दास के अन्य पर्यायवाची शब्द देखिए, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, अनुचर, भृत्य, चाकर। ये सब क्या है? दास के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रूप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तरु है, शाख है, विटप है, ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। पेड़ और रूप एक ही है। दुम नहीं होता, यहाँ पे द्रुम होता है। क्या होता है? द्रुम। तो ये द्रुम होता है, दुम नहीं होता। देखते हैं पेड़ के पर्यायवाची। पेड़, पादप, विटप, आगम, गाछ, शाख, तरु, द्रुम, वृक्ष, द्रुम। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अंबर, दानव और राक्षस, ये तीनों तो दैत्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जो वासव होता है, वासव का मतलब इंद्र होता है, तो ये पर्यायवाची नहीं है दैत्य का। दैत्य के अन्य पर्यायवाची राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, संवर। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रोष, तृष्णा, तैस, क्षोभ। तो क्षोभ, तैस और रोष ये तो क्रोध के पर्यायवाची शब्द नहीं, लेकिन जो तृष्णा है वो लालच में आ जाता है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची देखिए, अमर्ष, रोष, कोप, गुस्सा, आक्रोश, प्रकोप, तैस, क्षोभ। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरविंद माने क्या होता है? कमल। कमल का पर्यायवाची उत्पल माने होता है, नलिन होता है, मकरंद होता है। अब यहाँ पे जलद आ गया है। जलद माने बादल होता है। यहाँ पे जय होता है, जलज होता है कमल का। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पद्म, नलिन, सरोज, पंकज, कुवलय, सतपत्र, सरसीज। अब जय जिसमें देखिएगा उसमें तो आप कमल को ही टिक मार सकते हैं ज़्यादातर। सरोज, सरसीज, पंकज। देखिए सतदल, सरसीरु, राजीव, कंज, अम्बोज, अम्बुज, पाथोज, पुंडरी, वारिस, जलज, नीरज, अब्ज, तामरस, परिजात और मकरंद, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। बार बार पूछा जाने वाला पर्यायवाची शब्द है, तो उसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कांतार, अरण्य और अटवी, ये तो जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन कंचन जो है वो स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द होता है। हम देखते हैं जंगल के कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी, ये सब क्या हैं? जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हाटक, हेम और कालशेष, ये तीनों तो स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो द्रुम होता है ये पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, तो ये नहीं है। स्वर्ण के पर्यायवाची हिरण, आटक, हेम, कालधौत, कंचन, कनक, जाति, रूप, सोना, धन, संपत, कंचन, ये सब क्या है? स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए पद्मा, इंदिरा और भार्गवी, ये सब तो लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन जो ईला है ये सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और ये इसी में बड़ी ई लग जाए तो पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाता है। लक्ष्मी जी के अन्य पर्यायवाची देखिए, श्री, कमला, रमा, पद्मा, इंदिरा, हरिप्रिया, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, क्षीरोद, भार्गवी, सिंधुसुता, ये सब लक्ष्मी जी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दुकुल, वसन, पट, विटप। अब दुकुल, वसन और पट ये तीनों तो पर्यायवाची होते हैं कपड़े, लेकिन जो विटप है आप जानते हैं विटप जंगल, तो ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए पट, वसन, वस्त्र, दुकुल, अंबर, चीर, दुकुल, परिधा, चैल, ये सब क्या हैं? कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं कि बादल के पर्यायवाची में ज़्यादातर
द का प्रयोग होता है अंतिम में। तो घन, पयोद, जीमूत, ये तीनों तो बात मेघ के पर्यायवाची, लेकिन जो अम्बुज है वो कमल का पर्यायवाची। यहाँ अम्बुद द हो जाता तो वो मेघ का पर्यायवाची हो जाता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मेघ के अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं। धराधर, घन, जलचर, बादल, नीरद, अम्बुद, जीमूत, वारिधर, पयोद, जगजीवन, ये सब क्या है? मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अव्र आकाश का है, व्योम आकाश का है, पुष्कर आकाश, ये तीनों शब्द आकाश के पर्यायवाची। लेकिन अक्र है, अक्र माने सूर्य होता है, तो ये नहीं है। गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, तारा, पथ, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, द्या, पुष्कर, ये सब आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हिमांशु, चंद्रमा, मयंक, चंद्रमा, सारंग, चंद्रमा। लेकिन जो निगेंद्र है ये शेर का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये नहीं है। चंद्रमा भी बहुत पूछा जाने वाला शब्द है पर्यायवाची, इसको भी याद रखिएगा। सोम, निशाना, इंदु, शशांक, सुधाकर, राकापति, हिमांशु, निशिपति, हिमकर, मृगान, कालावत, सारंग, मयंक, शशि, राकेश, विदु, सुधान, विभाकर, निशाकर, निधि। इसमें ज़्यादातर इसमें आपका शशांक पूछा जाता है, मयंक पूछा जाता है, राकेश पूछा जाता है, और अभी हालिया में राकापत पूछा गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो माता क्या होती है? प्रसूति माता, आपने पढ़ा होगा, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो जन्म से जुड़ा होता है। तो जननी माता, भातृ माता, लेकिन परिजात जो है ये माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। परिजात माने क्या होता है? कमल, आपने पढ़ा था, तो ये माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जननी माँ, अम्बा, प्रसू, मैया, धात्री, अम्मा, मात, मातृ, महतारी, जनयित्री, ये सब माता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विसीख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो विसीख क्या होता है? बाण होता है। तो सायक, आशु और नाराज, ये सब क्या है? आपके बाण के पर्यायवाची। सावक होता है, ये छोटा बच्चा होता है शेर का, उसको सावक बोलते हैं। वह विसिक के अन्य पर्यायवाची शब्द बाण, आशुक, सीलिंग, इंदु, नाराज, सर, गो, तीर, तोमर, सायक। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खर मतलब धूल, तो धूर्त, खल और पामर, ये तीनों तो खर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो निशीथ है ये रात्रि से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का देखिए, खल, अधम, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, ध्रुत, नृशंस, दृष्ट, गधा, तिनका, गर्दभ, वैशाख नंदन, एक राक्षस, खर को कुछ भी कहेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका का पर्यायवाची शब्द है? टीका, व्याख्या टीका से आता है। अब्बा, लग गया टीका, तिलक लग गया, उसको भी टीका कह सकते हैं, भाषा अलग हो गई, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं। व्याख्या, धब्बा, तिलक, दाग, चिन्ह, भाष्य, वृत्ति, भाषांतरण, विविध, ये सब क्या है? आपके टीका के पर्यायवाची शब्द हैं, इसमें भाषा नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केतु मतलब आपका झंडा, तो पताका, केतन और झंडा, ये तीनों केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। अब ये शुरू हो रहा है हर घर तिरंगा, इनको आप लोग याद रखिएगा, अपने घर पे तिरंगा लगा दीजिए। हर घर तिरंगा चल रहा है, 15 अगस्त आ गया है, तो याद रखिए कि ये तो माने केतन, पताका और झंडा। ध्वांत क्या होता है? अंधेरा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ये अलग है। ध्वज, झंडा, पताका, निशान, केतन और हर घर तिरंगा, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कामदेव भी बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। तो मदन, मनोज, आनंद, ये तो हैं तीनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाए। अब मुकुंद जो था ये विष्णु जी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये अलग हो गया। कामदेव के और देखिए, ये
कुसुम सर, मदन, मनोभाव, पंच सर, मनसी, मनमथ, नील, कंदर्प, रतिपति। रति इनकी पत्नी थी। मनोज, मयन, मकरध्वज, केतन, पुष्पधनवा, आनंद, मार, स्मर। ये क्या है? कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धनंजय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो धनंजय का पर्यायवाची उडुडाकेश धनंजय, कौंतेय धनंजय, पार धनंजय। वही जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए धनंजय का निपात गुडाकेश, पार्थ, कौंतेय, अर्जुन, गांडीवधर, किरीटी, श्वेत, वाहना, विभुत्स, विरजयी, विभुत्सर, विरजयी। तो ये हो गया उनके पर्यायवाची शब्द। तो ये अब इतने शब्द जो पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे एग्जाम में, UPRO यारो के VVS ये सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं इसका पेपर जो हुए हैं पिछले जितने, उनको बारी बारी से हल करा दूंगा। उसके बाद एक मैं मॉडल पेपर मॉक टेस्ट अपने से दूंगा। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लेकिन लास्ट में उसका आंसर ही दिया रहेगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।